समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बेसिक्स और साथ में ये है हमारा कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट है सुनना दोस्तों। एक मतलब मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ना कि रटाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग रटाते हैं ऐसे कर लो तो हो जाएगा, वो मेरी आदत नहीं है। तो मैं आपको एक जस्ट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अपनी तरफ से बना रहा हूं दोस्तों। एक एक वर्ड यूज होता है वेरिएशन, एक वर्ड यूज होता है वेरिएशन, ध्यान से सुनना। तो जो वेरिएशन होता है वो वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो वेरिएशन होता है वो वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ये वेरिएशन क्या है, ये सब कुछ ठीक है दिमाग में आ रहा होगा कि ये है क्या। तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, अभी बस मैं आपको सारी चीजें एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस आप लोग ध्यान से सुनते चलें। दोस्तों देखो, ये वेरिएशन और वेट की कहानी अगर छोटा सा एग्जांपल लेके समझाया जाए, मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है और एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है। आपने दोनों को फेंका, तो ये जो बहुत बड़ा सा पत्थर था जिसे उठाया आपने सर पे, इसे उठाने से फेंकने से ये कम दूर जाएगा, ये जो छोटा पत्थर है ये ज्यादा दूर चला जाएगा। मतलब वेट ज्यादा था तो दूरी कम तय की गई फेंकने पे, और वेट कम था तो दूरी ज्यादा तय की गई। मतलब वेट ज्यादा था तो वेरिएशन कम दिखा रहा है, और वेट कम है तो वेरिएशन ज्यादा दिखा रहा है। ये जस्ट अपनी तरफ से मैंने बनाया आप लोगों को समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि भैया वेरिएशन, दो वेरिएशन है जिनका रेशियो आपको दिया गया x अनुपात y, x रेशियो y, तो वेट का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, y रेशियो x। अभी आप समझना ध्यान से, बस इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जब हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, जब हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पढ़ तो अभी रहे हैं, तो ये जो वेट है इसे बार बार वेट नहीं कहेंगे, इसे मैं नाम दे देता हूं बेस का। और ये बेस मैं शुरुआत से ही आपको पढ़ाते हुए आया हूं, इसे मैंने नाम दे दिया किसका, बेस का नाम दे दिया। और आपको एक बात पता है, जब भी बात फ्रैक्शन की होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बेस हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है। अभी बहुत लोगों को मोटी मोटी कहानी समझ में नहीं आई कि ये है क्या। अब एक बात ध्यान से सुनो, देखो, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि भैया ये एवरेज मार्क्स होता क्या है, अगर मैं आपको जस्ट ये कहूं, आपसे यही पूछता हूं कि एवरेज मार्क्स क्या होता है, आप कहेंगे सर एवरेज मार्क्स ये होता है कि टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स आए हैं टोटल मार्क्स, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स थे वहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप ये कहेंगे कि ये होता है सर एवरेज मार्क्स। बताओ, ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एक एग्जांपल ये ले लूं कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 20 थे, और जो टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स वो 600 थे, तो बताइए एवरेज मार्क्स क्या रहेगा, एवरेज मार्क्स। तो आप कहेंगे एवरेज मार्क्स 600/20, मतलब 30 आएगा एवरेज, 30 क्या आएगा, एवरेज आएगा, ये आप कहेंगे, ये कहना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहूं कि अभी सुनना, बस इतना ध्यान से सुनो, धीरे 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 हर एक पिक्चर खुलती चली जाएगी आप लोगों को सामने, समझते चले जाएंगे आप लोग। मतलब जब हम लोग एवरेज मार्क्स की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में कौन आता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब जब हम लोग एवरेज मार्क्स की बात करेंगे तो एवरेज मार्क्स के लिए बेस किसे माना जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। बात समझ में? मान लो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 है तो क्या एवरेज मार्क्स जनरेट होगा, नहीं होगा, किसी भी हालत में एवरेज मार्क्स जनरेट हो ही नहीं सकता। कब, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो। तो इसीलिए एवरेज मार्क्स के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट को ही क्या माना जाता है, बिल्कुल बेस माना जाता है दोस्तों। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मान लो आपके पास ऐसा आया कि भैया एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होता है, मान लो 10 लोगों ने कुल मिलकर कुछ पैसा खर्च किया, तो बताओ एवरेज एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एवरेज एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, जो जितना खर्च किया वो, अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, जितने लोग थे वहां पे, नंबर ऑफ पर्सन। तो ये हर एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी एवरेज एक्सपेंडिचर की बात होगी तो बेस किसे माना जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन को, क्योंकि खर्चा तो यही कर रहे हैं। आगे ये समझ में आएगा, बस इतना समझ लो भी। मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहां पे जानना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों बॉलिंग एवरेज क्या होता है, चलिए यहीं पे बता दीजिए मुझे, फिर हम आगे नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे यहीं पे जानना चाहता हूं कि ये जो आपका बॉलिंग एवरेज, क्रिकेट देखते हैं कि नहीं देखते हैं, अभी तो आईपीएल में भी
मतलब खरीद फरोख्त हो चुकी है, जो खरीदा जाना था खरीदा जा चुका, और जो रह गया वो रह गया, शायद अब दोबारा नहीं होगा। तो चलिए, बॉलिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज क्या होता है, सोचिए अपने दिमाग में। क्या कभी आपने बॉलिंग एवरेज पढ़ा है? कभी आपके दिमाग में बॉलिंग एवरेज जैसा कुछ आया है? सोचिए जी। आपने बॉलिंग एवरेज कभी देखा तो है, लेकिन बहुत ध्यान से नहीं देखा कि ये होता क्या है। तो बॉलिंग एवरेज की डेफिनेशन मैं आप लोगों को दे दूं। एक सेकंड रुकिए, ये मार्कर का कलर चेंज करके। बॉलिंग एवरेज होता है रन्स, रन्स पर विकेट। एक विकेट के लिए जितने रन दिए गए वही क्या होता है, बॉलिंग एवरेज होता है। कैसे? सुनो, सॉरी, ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि बॉलिंग एवरेज बी ए से इसे डिनोट करता हूं, तो इसे मैं कह सकता हूं कि टोटल रन, टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स, अपॉन नंबर ऑफ विकेट्स। मतलब अगर कोई बॉलर, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा इसे, मिक्सचर मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत ज्यादा यूज होना है, बहुत ज्यादा यूज। तो जब भी बात बॉलिंग एवरेज की होगी, तो बॉलिंग एवरेज के लिए डिनोमिनेटर में कौन आता है, नंबर ऑफ विकेट्स। तो जब भी बात बॉलिंग एवरेज की होगी, तो बेस किसे माना जाएगा, बेस माना जाएगा विकेट्स को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लीजिए एक बॉलर है, उस बॉलर ने 40 रन दिए। कितने रन दिए, 40 रन। और 40 रन देकर इसने 4 विकेट लिए, 40 रन देकर इसने 4 विकेट लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉलिंग एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे 40/4, तो 10 रन पर विकेट, यही आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल देके आपको कहूं कि एक बॉलर ने 50 रन दिए और 0 विकेट लिए, विकेट नहीं मिला इसे, तो अब बताइए बॉलिंग एवरेज क्या होगा। आप कहेंगे 50/0। लेकिन ये तो इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। मतलब अगर 0 विकेट है तो बॉलिंग एवरेज जनरेट ही नहीं हुआ। तो बॉलिंग एवरेज अगर जनरेट करना है तो बॉलर को विकेट लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब कभी भी बात बॉलिंग एवरेज की होगी, तो बेस किसे माना जाएगा, नंबर ऑफ विकेट्स को। ये क्यों करा रहा हूं, धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे, बस अभी आप समझते चले जाइए। और लाइक और शेयर लगातार करते रहिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं। तो प्लीज जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम वो तो लाइक कर ही दें। एवरेज रन, अगर मैं एवरेज रन की बात करूं तो ये क्या होता है, ये बहुत आसान सी चीज है भैया। एवरेज रन तो टोटल रन अपॉन नंबर ऑफ इनिंग, या टोटल इनिंग। एवरेज रन क्या होता है, टोटल रन और टोटल इनिंग, नंबर ऑफ इनिंग। तो जब कभी भी बात एवरेज रन की होगी, तो डिनोमिनेटर में टोटल इनिंग्स आएगा। मतलब बेस किसे माना जाएगा, टोटल इनिंग्स को, जितनी इनिंग्स इसने खेली है। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगर मैं अब यहां पे कहूं, ध्यान से देखें, सॉरी, गला खराब है भैया। रेट, रेट क्या होता है, मतलब प्राइस। आप प्राइस की बात कर रहे हैं। रेट आपका होता है टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल वेट, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल वेट। आप कहेंगे सर ये कैसे? मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आपने 400 रुपया खर्च किया, 400 रुपये खर्च करके आप, मैं कहता हूं कि 10 किलो शुगर ले आए, 10 केजी शुगर आप घर पे ले आए। तो बताइए आपका क्या रेट रहा था, आपका रेट क्या रहा था? आपने कहा भैया 400 रुपये खर्च करके 10 किलो सामान खरीद पाया हूं, तो 40 रुपये प्रति किलो, 40 रुपये पर केजी आपने सामान को परचेज किया है, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब जो रेट है वो कितना है, 40 रुपीज पर केजी। और वो कब आया दोस्तों, जब आपके डिनोमिनेटर में क्या आया, 10, और 10 क्या है, वेट। तो मतलब जब कभी भी रेट की बात करेंगे, तो रेट डिपेंड करता है जितना वजन आपने खरीदा है उस पे। तो रेट के लिए बेस किसे माना जाएगा, टोटल वेट को। रटवाना नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए ये सब कुछ इतना बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल, एक एक कॉन्सेप्ट अब आपको मैं बताता हूं कि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे यूज होती है चीजें मिक्सचर एंड एलिगेशन में। देखो, जब कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या है, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, एक कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुने। तो मान लेता हूं मैं, देखो
जब कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करना है तो उसकी एक कंडीशन होती है, हमारे पास तीन इस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, बस ये समझ में आ गया तो फिर मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा काम। ठीक है, ऐसे तीन वैल्यूज होती है हमारे पास। दोस्तों ये तीन जो वैल्यूज है इसमें से दो तो होती है हमेशा प्योर वैल्यूज। ये प्योर वैल्यू क्या है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ये प्योर वैल्यू 1 है, यहां पे प्योर वैल्यू 2 है, और जो बीच में आया ये है मिक्सचर की वैल्यू। और इस मिक्सचर की वैल्यू को हम लोग वेटेड एवरेज भी कहते हैं, वेटेड एवरेज भी कहते हैं। इसीलिए एवरेज में ही मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। दो नंबर का वेटेड एवरेज, दो नंबर का वेटेड एवरेज हमेशा एक से छोटा होता है और दूसरे से बड़ा होता है, ये याद रखना। मान लो मैं आपको कह दूं कि भैया मुझे ये बताइए आप लोग, मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे 3 और 7 का एवरेज बताइए, तो आप कहेंगे 5। तो 5 जो है 3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो वेटेड एवरेज, दो नंबर का वेटेड एवरेज हमेशा एक से बड़ा होता है और दूसरे से छोटा होता है। अब ये आ गया आपके पास। तो दोस्तों मिक्सचर एंड एलिगेशन अब बहुत ध्यान से समझना। देखो आज तक आपने रटा होगा लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो मजा ही अलग है, जिससे कि आपके दिमाग में घुसती चली जाए चीजें कि हाँ भाई ये हमने पढ़ा था लेकिन ऐसा क्यों होता है ये आज पता चल रहा है। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन फाइंड आउट क्यों यूज किया जाता है? रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। किस चीज का रेशियो? प्योर वैल्यूज का। जो प्योर वैल्यूज दी गई है उनका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। कैसे मैं बताऊंगा सारी चीजें, आप टेंशन ना लो। आपने बस क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस, क्रॉस डिफरेंस लेना है। ऐसा क्यों लेना है वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, बस अभी सुनो। ऐसे आपने क्रॉस डिफरेंस लेना है। क्रॉस डिफरेंस लेके एक वैल्यू यहां पे आएगी आपकी। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना। ठीक है, तो मतलब इसे भी मैं हटा देता हूं एक सेकेंड। यहाँ पे ये ब्लॉक नहीं बनाऊंगा क्योंकि ब्लॉक एक को ही रहने देते हैं। ठीक है, तो और अच्छे से बातों क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो यहां पे मैं कहता हूं ए आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा बी। तो ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी। क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी। ये जो रेशियो है, ये बी बी क्या है बीच में? अनुपात आया, ये याद रखना। ये जो अनुपात है ये किस चीज का रेशियो आया है? बेस का। और अलग अलग चीजों के लिए बेस अलग अलग होता है, ये मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के सामने। ये सब बताने वाला हूं, बस सुनते चले जाओ। ठीक है, अब भी ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। दोस्तों रेशियो यूज होता है कंपैरिजन के लिए, और कंपेयर हमेशा दो सेम क्वांटिटी के बीच में होती है जहां पे सेम यूनिट हो। तो याद रखना, अगर प्योर वैल्यू 1% है तो दूसरी भी परसेंटेज होनी चाहिए, और ये मिक्सचर की वैल्यू भी परसेंटेज में ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सीपी है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस में भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा, तो यहाँ पे भी सीपी ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे रेट है, यहाँ पे रेट है, तो यहाँ पे भी रेट होना चाहिए और नीचे भी रेट होना चाहिए। जो मिक्सचर की वैल्यू है यहाँ पे भी रेट होना चाहिए। ठीक है, तो सेम यूनिट होगी तभी हम मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज कर पाएंगे। और ये क्रॉस डिफरेंस लेने की प्रक्रिया और रेशियो निकालने का तरीका जो है, प्रोसीजर, यही मिक्सचर एंड एलिगेशन कहलाता है। अब आप सुनो ये ऐसा है क्या, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसके लिए। आप दुकान पे गए और आपने दुकान वाले को कहा कि मुझे राइस दिखा दे भैया, कौन कौन से राइस है। आप मान लीजिए रेंट पे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे खाना बनना है, खुद ही बनाना है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं लड़के, ज़्यादातर वो सोचते चलो चावल बना के खा लेते हैं यार, सबसे आसान है। ठीक है, तो आप राइस लेने दुकान पर चले गए। ठीक है, दुकान पर गए और आपने दुकान वाले को कहा कि बताइए जी क्या क्या भाव है आपके पास, ये चावल किस रेट के दिए हैं। तब आप क्या करते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी सर एक तो 30 रुपीज पर केजी का है, बहुत बढ़िया राइस है, इसे ले लीजिए। आप कहेंगे नहीं नहीं दूसरा दिखा। वो कहेगा छोटू दूसरा ला निकाल के। और गए सर ये देखिए 50 रुपीज पर केजी का महंगे वाला बहुत बढ़िया राइस मैं आप लोगों के लिए है, बस इसे रखना है, गैस चलानी है, खुद ही बन जाएगा। आप कहेंगे अब आपने क्या कहा, मैंने पहले ही कहा ये दो बोरों में अलग अलग भर के रखा हुआ था। ये इस बोरे में भर के रखा है इस टाइप का, इस क्वालिटी का, और ये इस बोरे में भर के रखा है।
आपने कहा यार 30 रुपए वाला तो अच्छा नहीं लग रहा है और 50 रुपए वाला बहुत महंगा है। तो आप उसे कह रहे हो कि भाई तू ऐसा कर, क्योंकि आप तो मतलब ना दिमागी है, आपका मैथ बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, बाहर रह के हिसाब लगाना आप सीख ही जाते हैं अच्छे से, कितना खर्चा करना है कितना नहीं। तो आपने उसे कहा कि भाई ऐसा कर, एक्स के जी तो इसका मिला, कुछ वेट कहा उसे, और वाई के जी इसका मिला, ठीक है, और इन सबको मिला के एक तीसरे बोरे में भर दे, एक तीसरे बोरे में भर। ठीक, अब ये बता, ये जो तीसरा बोरा आया है, ठीक है, तीसरी पॉलिथीन में आया है, इसे क्या भाव देगा? तो दुकान वाले ने अपना हिसाब लगाया और उसने कहा कि सर ठीक है, मैंने दोनों को मिला दिया है और जो मिक्सचर बना है वो 45 रुपीज पर केजी में आपको मिल जाएगा। ये मिक्सचर आपको 45 रुपीज पर केजी में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपने जो x क्वांटिटी इसके लिए और y क्वांटिटी इसके लिए, तो x और y का क्या रेशियो रहा होगा? क्वेश्चन ये है कि जो क्वांटिटीज आपने ली हैं उनका रेशियो क्या रहा होगा। तो दोस्तों आप देखो क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से। होता क्या है, देखो ये 30 रुपीज पर केजी का था, लेकिन मिक्स करके कितने का बिका? 45 का। तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएशन की बात करूं, देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बार बार वेरिएशन की बात नहीं करूंगा। तो इसके साथ वेरिएशन कितने का दिखाया इसने? 15 का वेरिएशन दिखाया। और ये 50 का था लेकिन मिक्स होके 45 का गया, तो इसके साथ वेरिएशन कितने का दिखाया? 5 का दिखाया। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएशन के रेशियो की बात करूं तो 15:5 आएगा। तो क्वांटिटी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, कितना? 5:15। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसीलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि हमेशा क्रॉस डिफरेंस लेते हैं। तो क्रॉस डिफरेंस बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करना, और मैंने आपको बताया था ये जो वैल्यू होती है ये वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज हमेशा एक से छोटा होता है और दूसरे से बड़ा। तो 45 30 से बड़ा है और 50 से छोटा है। जब हम डिफरेंस लेते हैं तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। 45 से 30 गया तो कितना बचा? 15। और यहाँ पे 50 से 45 गया तो कितना बचा? 5। दोस्तों अब एक चीज और, ये जो a है ये प्योर वैल्यू 1 के नीचे आया तो ये इसे शो करेगा, b प्योर वैल्यू 2 के नीचे आया तो ये इसकी क्वांटिटी को शो करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आया? अगर मैं यहां पे कहूं टोटल फाइनल रेशियो कितना बन रहा है? बिल्कुल सही बात है भाई, एक सेकेंड, 1:3 ये अनुपात आएगा, ये रेशियो आएगा, हमेशा याद रखना। अब ये जो रेशियो आया किस चीज का आया? ये रेशियो आया बेस का। और बेस किसे माना जाता है? कब आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन किया, किस में यूज? रेट में। यहां पे रेट था, यहां पे रेट था और यहां पे भी रेट था। और रेट के लिए मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है रेट के लिए? टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल वेट। तो ये जो रेशियो आया वेट का है, मतलब 30 रुपीज पर केजी का 1 पार्ट लिया और 50 रुपीज पर केजी का 3 पार्ट लिया। इन केस ये x रेशियो y आ चुका है 1:3। इन केस अगर ये कहा जाता कि भैया टोटल टोटल 12 केजी चावल लेकर आप चले आए पूरे महीने का राशन उठा के, तो बताओ 30 रुपीज पर केजी का कितना लिया था और 50 का कितना? तो ये जो आपका है 12 रुपीज पर केजी, तो आप इस 12 रुपीज पर केजी को इस रेशियो में डिवाइड कर दो 1:3 में। तो ये कितना हुआ? 4 हुआ, 1+3, और ये कितना हो गया? 12। तो 4 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और 1 पार्ट की वैल्यू 3 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। और 1 पार्ट की वैल्यू तो 3 आ चुकी है, मतलब 3 किलो तो ये लिया गया और 9 किलो ये लिया गया। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का, और इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। यकीन मानिए मजा आ जाएगा आपको, यकीन मानिए आपको मजा आएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो दोस्तों अब क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको धीरे 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 सारी कहानी समझ में आने लगेगी। धीरे धीरे, एकदम से समझ में नहीं आएगी लेकिन धीरे धीरे जरूर आएगी। चलिए स्टार्ट करें। एक चीज और करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से। मान लो मैं आपको एक यहां पे जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल। यहां पे तो x है मान लो, यहां पे आपका 90 है और यहां पे आपका x-5 है, बस ये है। तो आप रेशियो कैसे लिखेंगे? बस इतना सोचो, आप रेशियो कैसे लिखेंगे? आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, मैंने आपको अभी बताया, मैंने क्या बताया कि ये जो बीच में वैल्यू है वेटेड एवरेज जिसे हम लोग कह रहे हैं, मिक्सचर की वैल्यू जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये हमेशा एक से छोटी होती है और दूसरे से बड़ी होती है। ये x है, ये 90 है,
तो आप बीच में क्या देख रहे हो, क्या है, x-5। तो x-5 मतलब इस x में से अगर कुछ माइनस हुआ तो इससे छोटा हो जाएगा, और प्लस हुआ तो x से बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये माइनस हुआ है, तो x-5 x से तो छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है। x से छोटा है और 90 से बड़ा है। तो जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करना, तो मैं x में से माइनस करूंगा x-5, तो x प्लस 5, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पे तो आ जाएगा 5। इन दोनों का डिफरेंस। अब देखो बड़ा कौन है भैया, देखो ये x-5 अगर इससे छोटा है तो इससे बड़ा रहा होगा, और बड़ा रहा होगा तो डिफरेंस क्या लेंगे, x-5 में से 90 को माइनस कर देंगे तो x-95, तो यहां पे आएगा x-95। बाकी मैं बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों किया, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ये सब चीजें धीरे 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 आगे बताता रहूंगा, डोंट वरी। अब आप एक बात और बताइए, एक एग्जांपल और समझ लीजिए, फिर आपको बहुत आसानी रहेगी सारी चीजों में। ये a है, यहां पे b है। दोस्तों अगर ये x है और यहां पे मैं कहता हूं 100 है, और ये आपको दिया हुआ x+9, तो बताइए आप इनका रेशियो क्या लिखेंगे, डिफरेंस कैसे लेंगे, किस में से किसे माइनस करके डिफरेंस लेंगे। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए यहां पे, क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो x में प्लस हुआ है कुछ ना कुछ, तो इससे बड़ा हो गया लेकिन इससे छोटा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं भाई, x+9 हुआ है, जो भी ये वैल्यू रही होगी, ये जो वेटेड एवरेज है मिक्सचर की वैल्यू है, x से तो बड़ी है और 100 से छोटी है, क्योंकि x में प्लस हुआ है कुछ। तो जब ये x से बड़ी है तो अब की बार x+9 में से -x होगा, बड़ी वैल्यू से छोटी को माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, तो ये तो आएगा 9। दूसरा, यहाँ पे अब की बार क्या हुआ, 100 बड़ा है, तो 100 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, x-9, सॉरी x+9, तो कितना हो जाएगा 91 - x, तो यहां पे आएगा 91 - x। आई होप इतनी बात आप लोगों को मैं समझा पाया हूं, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग समझ पाए हैं। ये रेशियो आएगा। अब ये किसकी क्वांटिटी को शो करेगा, ए की, और ये किसकी क्वांटिटी को शो करेगा, बी की। मुझे उम्मीद है यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कहने के लिए एवरेज का क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करना है मिक्सचर एंड डेलीगेशन से। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय कितन 250 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 54। हमारे पास टोटल 250 स्टूडेंट्स है, जिसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। इनके टोटल ये 250 स्टूडेंट्स हैं, और इनका जो एवरेज मार्क्स आया, ये तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए। अब बात करेंगे एवरेज मार्क्स की, तो बॉयज प्लस गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो 54 है। आगे क्या लिखा है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80। जो गर्ल्स है उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 80 है। एंड दैट ऑफ बॉयज इज 30, तो जो बॉयज का एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 30 है। क्लियर होती है बात आपको। अब ये क्या जानना चाहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। मैं इसे इक्वेशन से बताऊंगा पहले, क्योंकि इक्वेशन से आपको आना चाहिए, फिर कॉन्सेप्ट से तो मैं बता ही दूंगा, मतलब जो अभी बताया मैंने मिक्सचर एंड डेलीगेशन से, लेकिन पहले आप इसे इक्वेशन से भी आना चाहिए, यही बेसिक्स है। मान लो बॉयज आपके पास x है और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 200 - x, क्योंकि टोटल 200 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉयज का जो एवरेज है अगर बात की जाए तो वो आपका कितना है, 30, और गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना, 80 है। तो स्टूडेंट्स जो टोटल मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स वो क्या होंगे भैया, बॉयज के टोटल मार्क्स प्लस गर्ल्स के टोटल मार्क्स। तो बॉयज के टोटल मार्क्स कितने हैं, x बॉयज है, 30 एवरेज है, तो 30 × x, प्लस गर्ल्स के कितने हैं, 200 - x × 80। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, गुड। और जो टोटल मार्क्स आए हैं, देखो एवरेज कितना है, 54, टोटल स्टूडेंट कितने ये रहे, तो टोटल मार्क्स आएंगे आपके 250 × 54 बराबर 30x। उम्मीद है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, समझ में आ गया होगा इतना तो, जितना मैं बता रहा हूं। सॉरी 80 बाहर है। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, इतना आप लोग कर लेंगे, बशर्ते
टाइम आपके पास बहुत ज्यादा और वही आपके पास नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा और शानदार तरीका, अभी मैंने देखा कि बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल मेरे पास 250 है। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे बॉयज लिख लूं, यहाँ पे गर्ल्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले बॉयज को ही लिखना, आप गर्ल्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, वुमेन इंपावरमेंट को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बॉयज अगर आपका यहाँ पे कितना आ गया 30, एवरेज मार्क्स है। और गर्ल्स का कितना है, बॉयज का तो बहुत कम नहीं दिया इन्होंने बेचारों ने, अरे भाई ओहो, गर्ल्स का 80 है, तो बॉयज को फेल ही कर दिया सबको लगता है। ठीक है, ज्यादातर फेल हुए हैं। और टोटल जो है दोनों का 54 है। अब आप देखो 54 30 से बड़ा है, 80 से छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस 24 हुआ और इन दोनों का डिफरेंस 26 हुआ। तो जो रेशियो आया वो क्या आया, 13:12। लेकिन मुद्दा यही है, बार बार अभी तक यही बताते आया हूं कि ये रेशियो किस चीज का आया है। जब एवरेज मार्क्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करते हैं तो रेशियो हमेशा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मतलब है बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगर आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ गया है 13:12, तो आप कह सकते हैं कि टोटल कितना हुआ 25, और ये कितना हुआ 250। वन पार्ट की वैल्यू 10 है, तो 120 पार्ट की 12 की वैल्यू 120 पार्ट होगी और 13 की 130। तो 130 तो बॉयज है एंड 120 गर्ल्स है। ये आ गया आंसर। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? या जैसे ही आपने रेशियो निकाला 13:12, जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। आगे चले, ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद से बताओ क्या होगा। द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 68। तो बॉयज प्लस गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना, ये एवरेज मार्क्स दिया हुआ है आपकी बार, कितना 68। ये नहीं दिया कि बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 80। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स जो है वो 80 है, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 60। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे गर्ल्स है, यहाँ पे बॉयज, पहले हमने बॉयज को पहले लिखा था, अब की बार गर्ल्स को लिख लिया। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी पहले लिख सकते हैं, आप ये मान लेना। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ही पहले लिखना है। तो अगर मैं बात करूं, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है यहाँ पे 80, वेरी गुड। बॉयज का कितना है, बहुत सुधार किया, 30 से सीधा 60 पे पहुंच गए, और एवरेज है 68। इन दोनों का डिफरेंस 12 होता है और इन दोनों का डिफरेंस 8 होता है। तो जो रेशियो आया 4 से कट होने के बाद 2:3 आया। 2 किसके नीचे आया, गर्ल्स के नीचे, और 3 किसके नीचे आया, बॉयज के नीचे। तो यहां पे अगर टोटल मैं देखूं, अच्छा ये क्या जानना चाहता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो दोस्तों परसेंटेज की निकालना बहुत आसान है। आपको ये तो पता ही है कि टोटल 100% रहे होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल 100% रहे होंगे। अगर मैं इस 100% को 2:3 में डिवाइड करता हूं, तो जाहिर सी बात है ये 40% आ जाएगा। भाई ये तो सिंपल है, रेशियो इतना पढ़ा चुका हूं कि ये आप लोगों के लिए सिंपल है। तो गर्ल्स 40% और बॉयज 60%। वेरी गुड, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, ये आसान नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 98 रन इन 19th इनिंग। ध्यान से सुनना है, बस ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4, व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 19th इनिंग। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, चलिए। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। इसके 3 मेथड बताऊंगा। मेथड 1, ध्यान से सुनना, मेथड 1 क्या है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना सीख जाते हैं तो शॉर्टकट तो आपको आ ही जाएगा। मेरा काम है आप इक्वेशन से सीख जाओ, बस शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। अब एक बात सोचो कैसे करना है। मैं ये कहता हूं कि आफ्टर 18th इनिंग, जब उसने 18वीं इनिंग खेली, तब इसका एवरेज एक्स था, तब इसका एवरेज जो था वो एक्स रन था, मतलब हर एक इनिंग में एक्स रन बना रहा था। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल रन आफ्टर 18th इनिंग, टोटल रन आफ्टर 18th इनिंग, ये क्या हो जाएगा,
18 इंटू एक्स सम इक्वल्स टू एन इंटू एवरेज। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है। पहले तो इसे ऐसे समझ लो ना, फिर शॉर्टकट तो आ ही जाएगा। अब एक बार बताओ, 19th इनिंग में 19th इनिंग में इसने कितने रन बनाए? 98। अगर मैं 98 भी यहां पे ऐड कर दूं तो टोटल रन आफ्टर आफ्टर 19th इनिंग, तो 18 इनिंग के बाद टोटल रन 18x थे, 98 और बना दिए। बात समझ में आती है? तो ये तो हुई इक्वेशन 1, बहुत सिंपल था। उसने एक बात और कही कि जब 19th इनिंग के बाद आफ्टर 19th इनिंग एवरेज देखा गया तो पहले से 4 कम था, ये पहले से 4 ज्यादा था, सॉरी, मतलब x प्लस 4 था। अगर यहां पे मैं टोटल रन की बात करूं तो 19 इंटू एक्स प्लस 4, तो ये भी टोटल रन है, ये भी टोटल रन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे बराबर। बताओ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो 18x प्लस 98 बराबर 19x प्लस 4। यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 22। इसने पूछा आफ्टर 19th इनिंग, तो आफ्टर 19th इनिंग कितना एवरेज था? x प्लस 4, मतलब 22 प्लस 4 इक्वल्स टू 26। दिस इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा दूसरा तरीका सुनना ध्यान से। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन आता तो मैं इसे कैसे सॉल्व करता, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पे कहूं कि भाई A batsman makes a score 98 run in the 19th inning and thus increase his average by 4। कोई बात नहीं है। जब इसने 18 इनिंग खेली, यहां पे मैं इनिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जब इसने 18 इनिंग खेली तो मैं कहता हूं कि एवरेज रन x था। एवरेज रन कितने थे? x। अब इसने एक और इनिंग खेली, लास्ट एक इनिंग, 19वीं इनिंग को मैं एक ही तो इनिंग मान के चलूंगा, 18 पहले एक बाद की। इस एक इनिंग में उसने कितने रन बनाए? 98। तो यहां पे उसका एवरेज 98 ही होगा। एक इनिंग में जितने रन बनाता है, अगर एक ही इनिंग खेली है तो जितने रन बनाए उतना ही एवरेज होगा। अब इस वजह से उसका एवरेज पहले से 4 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया? x प्लस 4 हो गया। अब दोस्तों ये x प्लस 4 इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। बड़ा होगा तो इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये गया तो 4 बचेगा, और छोटा होगा तो यहां से ये हो जाएगा माइनस 98 में से ये गया तो कितना बचेगा? 94 माइनस एक्स। बात समझ में आती है? तो ये आता है नंबर ऑफ इनिंग का रेशियो, पहले ही बताया था। और नंबर ऑफ इनिंग का रेशियो ऊपर से आपका कितना आ जाएगा? बताओ। 1 रेशियो 18 रेशियो 1। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बहुत सारे तरीके होते करने हैं, बहुत इजी है। 94 माइनस एक्स अपॉन 4 इक्वल्स टू 18/1। आपने क्या किया? इन दोनों को इक्वेट कर दिया, रेशियो को, ये इधर ये इधर। तो 94 माइनस एक्स बराबर 72। तो x की वैल्यू इक्वल्स टू 22। और अगर x की वैल्यू 22 है तो x माइनस एक्स प्लस 4 की वैल्यू 26 हो जाएगी। ये रहा आंसर। क्लियर है या नहीं बताओ? बहुत आसान था। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। आप इसका आंसर देख के बता सकते हैं। ये मैं आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूं भाई, क्वेश्चन पढ़ लो, होमवर्क है। प्लीज 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 कमेंट में आंसर जरूर बताएं, प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो प्लीज आगे चले। चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा बॉलिंग एवरेज। जैसे बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन किया, ऐसे ही बॉलिंग एवरेज का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। कैसे? ए मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 24 टेक्स 4 विकेट्स फॉर 40 रन। एक आदमी जिसका बॉलिंग एवरेज 24 था, अब उसने क्या किया? 4 विकेट लिए और 40 रन दे दिए। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहले जो बॉलिंग एवरेज था वो 24 था, ठीक है। अब उसने लास्ट इनिंग में, और यहां पे जब 24 था तो कितने विकेट लिए थे नहीं पता, मैं कह देता हूं x विकेट लिए थे।
ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि लास्ट में उसने 4 विकेट लिए, 40 रन दिए, और उसका जो एंड देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 1, और अब उसका बॉलिंग एवरेज 1 से डिक्रीज हो गया क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा किया। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच, बिफोर हिज लास्ट मैच। तो एक बात सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैं टोटल रन की बात करूं, यहां पे टोटल रन कौन से, पुराने वाले, ओल्ड, तो बॉलिंग एवरेज 24 था, विकेट उसने एक्स लिए, मतलब एक विकेट के लिए वो 24 रन ले रहा है, दे रहा है, तो एक्स विकेट के लिए कितने रन दे देगा, 24x रन ये दे देगा। ठीक है। अब नाउ अगर मैं बात करूं नाउ की, मतलब न्यू की, या न्यू लिख लो यहां पे, न्यू के टोटल रन कितना हो जाएगा, 24x पहले था, रन में रन ऐड होता है, विकेट में विकेट, एवरेज में एवरेज, अब उसने 40 रन और दे दिए, ये हो गया उसके टोटल रन। दूसरा, एक बात और सुनना, अब हुआ क्या, अब क्या कंडीशन है नाउ, अब कंडीशन ये है कि उसका बॉलिंग एवरेज पहले से 1 कम हो गया, कंडीशन ये है कि बॉलिंग एवरेज अब उसका 23 हो गया, लेकिन बात ये भी है कि जो विकेट है वो अब उसके x+4 हो गए। तो बात ये आती है कि टोटल रन अब कितने हैं, न्यू, ये भी न्यू है, टोटल रन कितने हैं, बॉलिंग एवरेज क्या, एक विकेट के लिए 23 रन दिए और टोटल विकेट लिए x+4, तो ये टोटल रन है अभी, ये भी टोटल रन है अभी के, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, तो लिख दीजिए बराबर, क्या दिक्कत है, x+4, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, टफ है क्या आप लोगों के लिए, बता दीजिए, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, 23x+92, बात समझ में आती है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 52। अब x क्या माना था हमने, बॉलिंग एवरेज, विकेट्स कब, बिफोर हिज लास्ट मैच, उसने यही पूछा है बिफोर हिज लास्ट मैच, तो लास्ट मैच में तो उसने 4 विकेट और लिए है ना, अगर कहता कि टिल हिज लास्ट मैच तो 52+4 56 होता आंसर, अगर कहता टिल हिज लास्ट मैच। दोस्तों कैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, कैसे, मान लीजिए पहले उसका बॉलिंग एवरेज एक्स था, उसने 24 विकेट लिए, ठीक है, बॉलिंग एवरेज या एक्स, सॉरी, बॉलिंग उसने एक्स विकेट लिए थे, और यहां पे विकेट लिख रहा हूं मैं, और यहां पे बॉलिंग एवरेज, ये पहले की बात है। अब क्या हुआ, उसने 40 रन दिए 4 विकेट लेकर, मतलब 4 विकेट लेकर 40 रन दिए, तो बॉलिंग एवरेज यहां पे कितना जनरेट हुआ, 10, ये भी मैं लिख देता हूं, और इससे उसका, यहां पे उसने अच्छी बॉलिंग की, इससे उसका बॉलिंग एवरेज पहले से 1 कम हो गया, मतलब पहले 24 था तो अब कितना हो गया, 23, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 1, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 13, तो ये कितना हो गया, 13:1। अब ये जो 1 है, सुनना, मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि भैया कौन किसे रिप्रेजेंट करता है, ये बात हो भी चुकी है, ये जो 13 है ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 1 है ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 1 की वैल्यू अगर 4 विकेट है तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52 विकेट। उसने हमसे पूछा है बिफोर हिज लास्ट मैच, तो 52 ही होगा, पूछता टिल हिज लास्ट मैच, बिफोर हिज लास्ट मैच मतलब इसे नहीं काउंट किया गया है। उम्मीद है यहां तक आपको कोई भी तकलीफ दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ही, बॉलिंग एवरेज के ऊपर, बताइए क्या आंसर होगा। ए मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन, मतलब यहां पे मैं विकेट लिखता हूं, ध्यान से देखना, और यहां पे मैं लिखता हूं बॉलिंग एवरेज। तो पहले विकेट उसने कितने लिए थे, एक्स, जब उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 था, अब उसने 5 विकेट लिए, कितने रन देकर, 26, तो उसका बॉलिंग एवरेज कितना है, 26/5, ये होता है 5.2, क्लियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5.2। और अब क्या कह रहा है कि अब उसका एवरेज, बॉलिंग एवरेज डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4, 0.4 से 0.04 से, हाँ, या 0.4 से उसका बॉलिंग एवरेज कम हो गया, तो यहां 12 में से 0.4 गया तो कितना बचा, 12, इन दोनों का डिफरेंस 0.4, इन दोनों का डिफरेंस 6.8, पॉइंट से पॉइंट गया, 4 से दोनों तरफ काटेंगे 17:1 आएगा, और ये जो 1 है
ये 5 विकेट के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 5 विकेट है तो 17 की वैल्यू 17 × 5 कितनी हो जाएगी? 85। इसने यही पूछा है बिफोर इज लास्ट मैच, तो आंसर कितना होगा? 85।